ये माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। यस डियर ऑडियंस, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अंधेरे की, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेगेटिविटी की, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रेशर की जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। डियर ऑडियंस, आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स और हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन एग्जाम, बिकॉज दिस इज द एग्जाम सीजन इज गोइंग ऑन। स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में हम कैसे मैक्सिमम अपना आउटपुट दें, कैसे बेस्ट आउटपुट दें, कैसे सबसे अच्छे मार्क्स लेके आएं, कैसे पेरेंट्स की, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरें। जी हाँ, आप है इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ, और आज की इस खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो डियर ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र चलाता है। जी हाँ, 26 करोड़ बच्चे भारत में स्कूल जाते हैं। स्कूल एजुकेशन में 26 करोड़ हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। 15 लाख स्कूल भारत के अंदर हैं, लगभग 10 लाख स्कूल सरकारी हैं और लगभग 5 लाख स्कूल एडेड और प्राइवेट स्कूल्स हैं। इन 15 लाख स्कूलों में 96 लाख टीचर्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन देते हैं, जिसमें से 51% आर फीमेल टीचर्स, दे आर मोर नाउ, दे हैव आउट नंबर्ड द मेल टीचर्स, और 49% मेल टीचर्स हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें स्कूल के साथ अब कॉलेज और हायर एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी की, लगभग 9 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे हायर एजुकेशन में हैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं, जिन्हें 15 लाख टीचर्स पढ़ाते हैं। अब ये जो सारा जो दौर है, एट द एंड ऑफ द डे इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम और एज अ होल इन एजुकेशन सिस्टम, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ टेस्ट। आप चाहे एंशिएंट टाइम्स की बात करें, मेडिवल टाइम्स की बात करें, मॉडर्न टाइम्स की बात करें, किसी भी शिक्षा तंत्र में फाइनली परीक्षा होती है, टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, एक बैरियर है, एक बार है जिसे क्रॉस करना ही पड़ता है बच्चे को। और इस बार का प्रेशर भी होता है, एक सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन होती हैं, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं, बच्चे की खुद की एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर सो दैट वी कैन गेट the maximum marks, चाहे आपके क्रेडिट्स हैं, चाहे आपका स्कोर है, ग्रेडिंग है या मार्क्स हैं। इन मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ग्रैब किया जाए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजीज। और आप देखें कि नंबर 1 जो स्ट्रेटजी है वो हमारी है हाउ टू गेट मैक्सिमम 100 मार्क्स, और इसमें है सबसे पहले कि प्रेजेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन मेक्स द डिफरेंस। आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो पेपर है, आपकी जो आंसर सीट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, स्कूल एजुकेशन या CBSE के रीजनल सेंटर में चेकिंग के लिए जा रही है, wherever it is going on, first impression is of your answer sheet, that is of your presentation. Dear students, क्या वो ट्रिक्स अपनाएं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन और आपका आउटपुट भी अच्छा हो। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले सबसे जरूरी काम है स्कूल लेवल से लेके कॉलेज और हायर एजुकेशन में हर जगह जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम दिया जाता है। दिस इज चेंज्ड एजुकेशनल पेडागोजी, जो आज से 20, 30, 40 साल पहले नहीं होती थी या कम होती थी, 5 मिनट मिलते थे। अब 15 से 20 मिनट आपको एक्सटेंडेड टाइम मिलता है जिसमें आप रीडिंग लें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की भांति है, जो भी डाटा आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट, विच एवर सब्जेक्ट यू हैव टेकन, उसकी पूरी साल आपने तैयारी की, 6 महीना तैयारी की, टर्म के लिए तैयारी की, जो भी आपने तैयार किया सिलेबस, आपका सारा माइंड में आपने अच्छे से प्रिपरेशन की। द इशू इज कि उस सारी प्रिपरेशन को 3 घंटे में निकालना पड़ता है। विडंबना है, लेकिन जो है सिस्टम है उसके साथ हमें जाना पड़ेगा। तो फाइनली सबसे अच्छी बात है कि अगर आप रीडिंग लेते हैं, थोरोली ध्यान से पढ़ते हैं, साथ साथ टिक नहीं करते, साथ साथ लिखते नहीं, साथ साथ कोई और दिमाग में आपके फितूर नहीं चल रहा है, आप सिर्फ उसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली, साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली आपका माइंड कंप्यूटर है, आपके माइंड में वही आंसर सेट हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, और आप माइंड करेंगे। आप ध्यान से नोट भी करना, जो बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं वो इस चीज़ को पकड़ पाएंगे। आप पाएंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बार बार आपके माइंड में वो टक 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 टिक 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 ऐसे करता रहता है। मीन्स आपको बार बार ध्यान पेपर देते हुए भी उस क्वेश्चन पे जाता है जो आपको नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि जो रीडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी आप पेपर दें।
उसके बाद है प्रॉपर रीडिंग के बाद देयर आर टू वेज। एक तरीका है कि आप एक सीक्वेंस में पूरे पेपर को अटेम्प्ट करें, और दूसरा तरीका है कि आपको जो बेस्ट पोर्शन आता है आप उसको उस तरीके से करें। देखिए, दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स मैं दोनों डिस्कस करता हूं। सीक्वेंस का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मार्किंग वाले टीचर के लिए, जो एग्जामिनर है उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। और ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें कि क्वेश्चंस मिस नहीं होते, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज गुड। इसका ड्रॉबैक ये है कि कई बार इसमें से शुरू में जो आपके लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं आते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका इंप्रेशन बिगड़ भी सकता है एग्जामिनर के सामने। इसका प्लस माइनस मैंने बताया। दूसरा ऑप्शन है कि जो बेस्ट आते हैं आप पहले उनको करो, बाद में दूसरों को करो, जो नहीं आते या कम आते हैं बाद में उनके लिए ट्राई करें। इस तरीके का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है एग्जामिनर पे, और बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि बहुत अच्छा बच्चे ने पढ़ा है, बहुत अच्छे ध्यान से वो चलता है, उसका पेन यूं टिक 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 चलता है, मींस ही और सी फील्स वेरी गुड, कंफर्टेबल, बिकॉज आपने जो आंसर किए वो बेस्ट आंसर किए, इस वजह से वो भी खुश हुए। तो इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि कई बार बच्चा स्किप कर जाता है। अगर आपने टिक नहीं किए ना लगातार तो आप स्किप कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी तरीका जो आपकी फैसिलिटी है, जो आपके हिसाब से है, वो अपनाएं। अगर आप बेस्ट वाले करते हैं जो आपको अच्छे आते हैं तो वो भी सेक्शन वाइज एक सेक्शन को एक जगह करने की कोशिश करें। अब बात आती है आंसर नंबर। जनरली हम लिखते हैं Q1, Q2, Q3, और जनरली बहुत बार बच्चे, हमने सीबीएसई के पेपर्स में देखा है पिछले 10, 15, 20 साल में बच्चे सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ही लिख देते हैं, क्यू भी नहीं लिखते। बेसिकली आप आंसर सीट में आंसर लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे। तो बेस्ट पॉसिबल वे इज ANS1, आंसर 1 या आंसर 1, 2, 3, इस तरीके से आप सेंटर लाइन में लिखें, लाइन के बीच में लिखें, उसको अंडरलाइन करें ताकि साफ साफ दिखे एग्जामिनर को, वो नीचे छुपे ना, एक तरफ ना लिखें, साइड में ना लिखें, आप बीच में लिखें, उसको अंडरलाइन करें और उसके बाद कोशिश करें पॉइंट्स में आंसर देने की। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई भी वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट और स्टेटमेंट के हिसाब से भी, क्वेश्चन के हिसाब से हालांकि आंसर का पैटर्न जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जो पॉइंट्स में लिखा जाता है उसको अच्छा क्रेडिट मिलता है। अब पॉइंट्स में भी एक इशू है, कुछ लोग ABCD लिख देते हैं, AAEE लिख देते हैं, क ख ग घ लिख देते हैं, उर्दू में लिख देते हैं, स्टार लगा देते हैं, रोमन में लिख देते हैं, अलग अलग तरीके हैं सबके। लेकिन अगर आप मेरी माने तो जो सीबीएसई एक यूनिवर्सल जो सिस्टम एक्सेप्ट करती है, या जो हायर बोर्ड और यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, इंटरनेशनल नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 आप ऐसे लिखें, साफ साफ विजिबल हो। आपका पेपर जितना साफ होगा, विजिबल होगा, उतना ही आपके लिए फायदा है। तो मीन्स कोई कटिंग ना करें, ओवर राइटिंग ना करें, आपकी राइटिंग जैसी भी है। बात है कि प्रेजेंटेशन, आपका पेपर अच्छे से प्रेजेंटेबल हो। आपकी राइटिंग जो है, जो इश्यूज हैं वो हैं आपके, आप उनको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। आप 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या PG लेवल पे आप बैठे तो आप आज एक दिन के अंदर उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसी भी है। अब उसको प्रेजेंट अच्छे से कीजिए। अब आपने आंसर लिख दिया, आंसर 1 अंडरलाइन, आपने 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8, 10 पॉइंट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपने वो लिखे। उसके बाद मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 लाइन खाली छोड़ना है। 2 से ज़्यादा छोड़ेंगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। 1 भी नहीं छोड़ेंगे, घिचमिच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, वो सारा का सारा आपका इंप्रेशन बिगड़ जाएगा। सो मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 लाइन आप छोड़े, फिर आंसर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपने किया, एक सीक्वेंस में किया, या जो पहले बेस्ट आते थे वो किया। अब नाउ द थिंग इज देयर कि जो पॉइंट्स आपने इंटरनेशनल नंबर्स में लिखे, गैप आपने छोड़ा, लेकिन कई बार क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं या कई पार्ट्स में होते हैं, तो आपको हेडिंग और सब हेडिंग भी लिखना पड़ेगा, और कई जगह आपको कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा कि आपका निष्कर्ष क्या है, आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि आपके पास 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम परीक्षा का है आपका, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या वैसे एग्जाम है, आपका जो भी टाइम स्लॉट है उसके हिसाब से ही आपको मैनेज करना है, और हर हालत में आपको लास्ट में 10 से 15 मिनट निकालने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट का जो पोर्शन है दैट इज रिवीजन। जैसे रीडिंग इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रीडिंग और रिवीजन के बगैर आप पेपर दे के देख लो, आप अपने मार्क्स देख लेना। और रीडिंग प्रॉपर लो पेपर से पहले, प्री रीडिंग
and post revision. These are the two most important milestones to get 100% marks or to get maximum marks. अब there is a different CUET is coming after 12th, वहाँ पे marks नहीं पूछे जा रहे, लेकिन otherwise in society everywhere for job and everywhere in other aspects also marks की एक वैल्यू है भारतीय समाज में, हम उसको नकार नहीं सकते। और ये एक it gives a different kind of soothing satisfaction to the parents, to the teachers and to the society. So definitely we'll have to grab more marks. मैं इसमें कोई आपको ब्लाइंड कंपटीशन में नहीं लेके जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपके जो ग्रेड्स आए, आपका चाहे वो ओवरऑल CGPA आए या ओवरऑल मार्क्स आए, वो आपके कंपैरेटिवली अच्छे आए। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं, प्रॉपर रीडिंग लेते हैं, प्रॉपर पॉइंट्स लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से 1 2 3 4 लिखते हैं, गैप छोड़ते हैं, उसके साथ साथ फिर आप रिविजन लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से मिला के आप 5 से 7 और 10% मीन 100 नंबर के पेपर में आप 5 से लेके 10 नंबर तक बढ़ा सकते हैं अपने। तो दोस्तों इन टिप्स पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का सीजन है, अपने बच्चों को, अपने आगे सीनियर्स को, साथियों को, जूनियर्स को और कुलीग्स को, सबको ये शेयर करें। आप बताएं कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स और हाउ टू गेट 100% मार्क्स। इन द मीन टाइम मैं आपको ये भी कह दूं कि डियर स्टूडेंट्स, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए, थैंक यू वेरी मच।